नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत के वार से कैसे बचना है यह पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान के नेता बार बार घुड़की दे रहे हैं कि यदि इंडिया ने हमला किया तो हम परमाणु बम से हमला करेंगे। पड़ोसी देश के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए कोई उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तानी सेना को देश की रक्षा के लिए ताकत दी है, इसलिए भारत हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखे। वैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई पहली बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम से हमले की धमकी आज तक सिर्फ भारत को ही दी है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत को पहली बार परमाणु बम हमले की धमकी 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान दी थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की धमकी के जवाब में साफ कह दिया था कि यदि परमाणु हमला होता है तो भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर पाकिस्तान अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि हालिया आर्थिक संकट के दौरान दुनिया में जब कहीं से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी, तब पाकिस्तान में यह मांग उठ रही थी कि जब उसके नेता किसी देश या किसी वैश्विक आर्थिक मंच के पास उधार मांगने जाएं और उधार देने से मना कर दिया जाए तो धमकी देकर आएं कि अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम अपने परमाणु बमों को दुनिया में बेचना शुरू कर देंगे। यह बात इशारों में खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कह रहे थे। वहां सेना से जुड़े लोग भी यही बात कह रहे थे और पाकिस्तान की सड़कों पर रैलियां कर रहे कट्टरपंथी भी दुनिया को आगाह कर रहे थे कि यदि हमारे कटोरे में भीख नहीं डाली गई तो हम परमाणु बम बेचना शुरू कर देंगे। अब मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे मामलात। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। अब सवाल उठता है कि वाजपेयी जी की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के परमाणु बम हमले की धमकियों से डर क्यों नहीं लगता है। सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान के नेता रोजाना वहां के टीवी समाचार चैनलों पर बैठकर भारत को परमाणु बम हमले की धमकी दे रहे हैं तो मोदी सरकार पर जरा भी असर क्यों नहीं हो रहा है। इसके जवाब में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयान सुनाते हैं। ओडिशा के कंधमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम बेचने के लिए दुनिया में जा रहा है, मगर उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा क्योंकि उसके बमों की गुणवत्ता ही खराब है। यही नहीं, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शरीक हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की गुणवत्ता मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। ये जो पाकिस्तान के बम की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत, को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। जहां तक भारत की परमाणु नीति की बात है तो हम आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद नीति बनाई थी कि हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर परमाणु हमला हुआ तो जरूर जवाब देंगे। यह नीति कागजों में आज भी कायम है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री तमाम अवसरों पर कहते रहे हैं कि परमाणु बम हमला पहले करना है या नहीं, यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने तो 2016 में यहां तक कहा था कि परमाणु बम का पहले प्रयोग नहीं करने की नीति सही नहीं है। One aspect is if a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. Nuclear concept. Why a lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a
I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parrikar says that nuclear doctrine has changed. It's not changed in any government policy. But my concept, I am also an individual. And as an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I am not going to use it first? I am not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first. The hoax can be called off. I used to get threat from my neighbor, defense minister from the neighboring country, every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapon if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. Have you noted it? I don't know whether the media has noted it. Because when they realize that we can do something which is not well defined, ultimately written defense strategy does not mean you have to follow it. It should be your guideline. The concept which I said, be unpredictable, has to be there. That is a part of the strategy also. But we have to have a written book so that in general, in many areas, we follow that written direction to improve our this. We need to write something on it. But necessarily if there is some question mark or danger to the country, I will not open the book first. हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस संदर्भ में पूछे जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि परमाणु नीति के संदर्भ में सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये बात सच है कि जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी देते हुए कहा है कि हमारे 130 बम सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखे हुए हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी तमाम मजेदार टिप्पणियों के साथ वायरल हो रहा है। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे परमाणु बम हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं। पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भागे। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।